सुनो मेरी प्राण प्यारी, सुनो मेरे प्राण प्यारे, अरे प्राण प्यारे। आज कोई जो मंगवायो बेनी, अरे जाहि ले दूसरी अरे नारी, हाँ मेरे मेरो कर प्रिया कामारा हो सुखा से घर मेरे, द्रौपसुता कहने लगी, द्रौपसुता कहने लगी, मैं भेजी तेरे पास पीने योगी रस लाए दे, तेरी बहन को लगी पियास। कीचक से शैलेंद्री कहने लगी, प्यारी बहन ने अपने लिए कुछ खान पान मंगाए हैं, वो मुझे दे दो, मैं वापस जा रही हूं। कीचक कहने लगा, मैं तुमको तो कुछ भी नहीं दूंगा, तुम जो वहां ले जाओगे मैं दूसरी दासी को भेजूंगा, तुम मेरे यहां रहोगी। शैलेंद्री सोचने लगी, हे परमपिता, हे भगवान, अब क्या होना चाहिए? आज मेरे पति पांचों के पांचों राजा के दरबार में हैं, मेरे पति को कोई पता नहीं है, इस रानी ने मेरे साथ में धोखा किया है। तो पति की याद कर करके शैलेंद्री रोने लगी और क्या कहती है, अरे पाते ने का भोला सोनाई दे, हमारा ने का भोला सोनाई दे,
कीचक ने किसी तरीका से नहीं माना। उसने कहा दूसरी स्त्री मेरी दासी इस खान पान को मेरी बहन के लिए ले जाएगी, लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगा। इतनी कह करके कीचक क्या करने लगा, अरे इतनिया काहे के दोस्त कीचक का ढेंगरानी गवाई है। आज तो काला शीशा गायो द्रौपदी ने मना किया और कीचक उसके पीछे पड़ा ही रहा। द्रौपदी कहने लगी, अरे दुष्ट नीच, तू मुझे छोड़ दे। कीचक कहता है, अरे रानी द्रौपदी, ए शैलेंद्री, मैंने तेरे पीछे भोजन पानी सब छोड़ दिया है। मुझे एक बार पति कहकर के मुझे अपने प्रेम से गले से लगा ले। शैलेंद्री कहने लगी, तेरा नजदीक काल आ गया विद्याराम, काल आ गया, अब नहीं तुम बचने के हो। फिर क्या? द्रौपदी ने सोचा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे द्रौपदी झटका मारे हाथा की जका से छोड़ाया। आज कोई द्रौपदी पीछे भागी, पकड़ने की जगह रे धाया।
भागिया भूप की ओरा। हाँ कीचक ने द्रौपदी का भाग करके चीरों को पकड़ लिया। द्रौपदी ने उसमें धक्का दिया और भूप की ओर भागने लगी। और कैसे पाती राम, कैसे भैया? अरे चूंदारी ओढ़ के हाराइए। अरे चूंदारे ओढ़ के हाराइए और माथे पे पहनी विराजते बाला। अरे चूनारे ओढ़ के हाराइए और माथे पे बैठी विराजते बाला। अरे चूंदारी ओढ़ के हाराइए और माथे पे पहनी विराजते बाला। अरे चूनारे ओढ़ के हाराइए और माथे पे बैठी विराजते बाला। अरे मांगा भारी मोकता पला सौपन है और कौन जगह बीच विशेष विशाला। भाग भागी जो भगा वाला चले और सोमरा रूई सबे सबे खाना। अरे देखता में मना मोह लियो सुने। अरे देखता में मना मोह लियो सुने और सौंदर्य रूप विशेष विशाला। अरे देखता मैं मना बोलियो बोले और सोमरा रूप विशेष बेदाना। अरे ओ तारा देह में पूजता तुम्हें। अरे ओ तारा देह में पूजता तुम्हें और चाहिए आज के आज विशाला। अरे ओ तारा देव में पूजते हो बोले और चाहिए आगे आजा बाला। कन्हैया जी रास्ता में मिल गए राधिके और राधिके पूछने लगे कि तुम बड़ा स्वामिनी कहां को जा रही हो इतने ठाठ बाट में? तुम्हारी चुंदरी बहुत अच्छी है, माथे पे बेंदी लगाए हुए हो, हैं गले में माला डाले हो, बहुत सुंदर हो, पर हम कछु ले रहे हैं और मांग रहे हैं सो हमें देवगी कहना है। तो कन्हैया क्या कहने लगे, जाऊ कहें के रिंदे। हाँ अरे बाला का ओ कारा जोरा कारो अरे बाला का हो कारा जोरा कारो और चा तोरा को विदा कर दीजे। अरे बाला का हो
गहला में देता मैं न बहने सुनो और आह तोरता को विदा कर दीजिए अरे आह जो की रैन गारिया पलपी देखो अरे आह जो की रैन गारिया पलपी देखो और ओढ़ के काम अरे बाहर अरे आह जो की रैन गारिया पलपी देखो और प्रेम का रब देशो रसा लीजिए अरे ओह तारा देह में पूजते हो तुम्हें अरे ओह तारा देह में पूजता हो तुम्हें और कहाँ मारी ओरिया के रसा लीजिए इधर में जैसे ही द्रौपदी के जाकर को उसने हाथ पकड़ लिए और कहने लगा तुम मेरी परम सुंदरी बन जाओ तुम बिना मुझे चैन नहीं पड़ता है मैंने तुम्हारे बिना खाना पीना सबको त्याग दिया है हे रानी तुम मेरे महल में पटरानी बन के रहोगी वहां पर दासी का कार्य करती थी तुम चैन से रहो इधर में जैसे ही उसने हाथ को पकड़ा द्रौपदी ने झटका मार करके हाथ को छुड़ा लिया और राजा की तरफ भागने लगी कीचक ने दौड़ करके उसके केसों को पकड़ लिया कीचक ने दौड़ करके दुपट्टा के छोर को पकड़ लिया उसमें धक्का मारा धक्का मारते ही कीचक गिर गया और कैसे गिरता है अरे कटे वृक्ष की तरह दोष्टा धारानिया घेर जाए आज कोई का पति द्रौपदी नारी सवा राजा किया रे आई उठी करके भगोरे आज वो द्रौपदी पीछे जाए
द्रौपदी ने धक्का मारा और वो भागने लगी। कीचक जैसे वृक्ष गिरता है उस तरीके से गिरा हुआ था। जैसे ही होश में आया द्रौपदी के पीछे भागने लगा और भागते हुए उसने केसों को पकड़ लिया और सभा में जाकर के द्रौपदी को पटक दिया। राज्यसभा में द्रौपदी को जैसे ही पटका, द्रौपदी हिड़की भर भर के रोने लगी और कहने लगी, आज मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, मुझे कौन बचाएगा। और द्रौपदी रोती थी, इधर में कीचक ने लात और एक जमा दीवा के ऊपर जब लात मारी तो द्रौपदी को और भी ख्याल आया और कहने लगी, आज मैं कौरवों ने मेरे देवरी जेठ थे, मैं दूर नहीं थी, मुझे परदेश निकालने में मेरी सब फारी कर दी। क्यों कि आज न तो पांडवों ने सुनी न किसी सभा ने मेरी सुनी। जब द्रौपदी सभा के अंदर लात मारी हुई, रोती हुई, डरी हुई है, तो इधर उधर देख रही है तो कोई नहीं। उन्हें 5 पति अपने दिखाई दिए तो उनकी तरफ देखने लगी, न मालूम कोई नहीं में से बोले, लेकिन विपदा किसी की भली नहीं होती है। कह दूं, विपदा किसी की भली नहीं होती है। हाँ, अरे बेपाते में बेपिता तो अरे बेपाते में बीरा, अरे बेपाते में पहला धागा दे जाई।
करामत राजा राजू करता है, अरे करा मन से बारे बाजा इधर में आंधी सम पवन के समान सूर्य ने आदेश दे दिया था और सूर्य को गुप्त राक्षस को भेजा था। जब सूर्य ने भेजा था तो उसने कीचक को उठा करके बहुत दूर फेंक दिया। द्रौपदी जब सावधान हुई तो क्या देखने लगी कि मेरी सभा के अंदर कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ भीम और युधिष्ठिर दो ही बैठे दिखे थे। जब उन्हें दोनों बैठे दिखे तो द्रौपदी ने सोचा कि अगर मेरे पति यहां पर हैं तो मेरी को सहायता करेंगे। तो क्या अरे राज्यसभा में भीम युधिष्ठिर बैठे दोनों भाई रे, सभा में भीम युधिष्ठिर बैठे दोनों भाई रे, अरे द्रौपदी को अपमान लखोता, अरे द्रौपदी को अपमान लखोता भीम गाए तुम्हें लाई रे, अरे क्रोध मानता होए, अरे क्रोध मानता होए भीम सेन तब दाती रोए जवाई रे, अरे नैना धुआं छाएगा ओ भी रखे, अरे नैना धुआं छाएगा ओ भी रखे, टेढ़िया भय पर जाई रे, अरे नैना धुआं छाएगा ओ भी रखे, टेढ़िया भय पर जाई रे, अरे ललट पसीना निकालेगा ओ, अरे ललट पसीना निकालेगा ओ, फिर क्रोध के बस हो जाई रे, अरे धर्मराय ने गोप्त रूप से भीम को दो दबाई रे, सोनी यो ध्यान लगाए, भैया मेरे सोनी यो ध्यान लगाए, दाबी अंगूठा और भीम ने दादा सोनी यो ध्यान लगाए, दाबी अंगूठा और भीम को अब काहे गोसा रहे दिखाए,
भीमसेन ने क्रोध किया। जैसे ही द्रौपदी को देखा तो भीमसेन पर नहीं रुका गया। युधिष्ठिर ने भीमसेन को तुरंत ही इशारे से ही दबा दिया कि भैया थोड़ा ही समय रहा है, अब इस समय को काट लो, न हमारी तुम्हारी अगर जांच हो गई तो 13 साल का 12 का फिर वनवास हो जाएगा, न उल्लंघन हो गए तो जांच न पर पाए जे थोड़े ही दिन रहे, अब कछु ना 1.5 महीना रहो है, ज्यादा ना रहो तो क्या। द्रौपदी राजद्रोह द्रौपदी राजा भावना के आज तेरा मेटे नाम निशाना मेरे 5 पतिया बलवान कई पला में जगह को मारे द्रौपदी उठ करके भागी और राजा के सामने खड़ी सभा में हो गई और कहने लगी, हे राजा मत्स्य नरेश, तेरी सभा में मेरे कीचक ने लात मारी, तेरी सभा में न कोई बोला न तू बोला। मैं कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं, न कोई निबल की हूं, लेकिन मेरे 5 पति तेरे बस में हो गए हैं, तेरे यहाँ राज्यपाट में रहते हैं, इस वजह से मैं कुछ कह नहीं सकती हूं, न मेरे पति कुछ कह सके। तेरे पति ने सभा, तेरे भाई सारे ने, मेरे पतियों के सब
प्रजा के सामने मेरे लात मारी और मेरे 5 पति बहुत बड़े बलवान हैं, वे तेरी राजधानी को यानी संसार को 1 सेकंड में मार सकते हैं। और क्या है बलवीर? द्रौपदी राजा सभा में ठाड़ी सुकारा के पोकारा द्रौपदी राजा सभा में ठाड़ी सुकारा ते पोकारा। जो पाते स्वामी मेरे तेरा हाथे वाला प्यारी नारे। द्रौपदी को कोई नहीं दिख रहा सभा के अंदर, अपने 5 पांडवों की याद कर करके रोने लगी और पुकार रही है। और क्या कह रही है? आहा जो पाते स्वामी मेरे तेरा हथिया वाला प्यारी नारे। सूता पोत्रा ने मारी सभा में मेरे लात। आजू एक सूता पोत्रा ने मारी सभा में मेरे लात। पते स्वामी मेरे काहो ना बूझी मेरी बात। जो पते स्वामी मेरे काहो ना बूझी मेरी बात। पानिया प्रिया को छोड़े बसे आँखा पे जाए। जो या पानिया प्याही को छोड़े बसे आँखा पे जाए। काहेरा भाई हो सवाई भाई। देखिए अपमान तमो को काहेरा भाई हो सवाई भाई। हमारा सिंह काहेरा दुखिया पारिया के पहाड़ जो चाकरा में। अरे भाई काल जाई गो खाए।
उठ चली पास राजा के आई, लख राजा की सवा ने नया सुभर लाई। द्रौपदोता कहने लगी सुनो भूपच तला है, आप सामने दोष्ट ने मारी मेरे लाथ। काहे सभा कर जोर, काहे सभा कर जोर रहे, हम तुम सिर नाई नाय समझो माना भी तो ही मान रहो देवी माई। धर्मराय कहने लगे सुनो सोनारी ना है, अब सारा पारा पाती तो मिले तेरे देवे कार्य समारे। तो कौन दियो कष्ट नाष्ट होना को कर डार है, और उधर छाती पे लात फार भाई बीज से डाले। धर्मराज कहने लगे हे रानी, तुझे समय पर सब तेरे पति पांचों मिल जाएंगे, और जब पांचों हम मिल जाएंगे तो तेरे साथ में जिसने घटियाई करी है उसको छाती पर लात दरगन बीच से फाड़ देंगे। घबराने कोई जरूरत नहीं है। दारा मारा है के बैना सुने ताबा, द्रौपदी उठे धाई। अरे तारा मारा है के बैना सुने ताबा, द्रौपदी उठे धाई। और खोले ऐसी सखी पालन हारे तब मेहराना मेरे आई। रोहे रोहे लाला भाई नैना, रोहे रोहे लाला भाई नैना, और एता ओता ठाड़ी लखे आजू दे तो हिया रे है ना। सोता सहड़ा ऐसे रे समझावे, अरे सोता सहड़ा ऐसे समझावे, और क्यों आई है तू रोही, अरे क्यों आई है तू रोही ने ना से आंसू क्यों रे बाबे। जो तो ही किसान मारा है, जो तो किसान मारो है, और कहने का ठीक बताए न तू पाहे बना रो है। किसान मारा है, जो तो किसान मारो है, और कहने का ठीक बताए न तू पाहे बना है। मैया सुनाओ हमारी बात, रानी सुनो
आजवा ने मारी सभा में लाता है। मैया सुनो हमारी बात, घर की चका के तुम बोई भेजो, आजवा ने मारी सभा में लाता द्रौपदी अपने धर्मराय की बात को सुन करके और महलों में पहुंच जाती है। केस खुले हुए थे। रानी सुदर्शना देख करके कहने लगी, हे बेटी, आज ऐसी क्या बात हुई जो तुम आज इतना विलाप करती हुई आई हो और चार ओर ही देखभाल कर रही हो, क्या चक्कर है? द्रौपदी कहने लगी, मैया, तुमने मुझे कीचक के घर भेजा था, मैंने मने की कि उस दुष्ट के घर में नहीं जाऊंगी, उसने मेरे सभा के अंदर लात मारी। शैलेंद्री समझाने लगी, बेटी, तुम यहाँ अपने मकान में रहती थी, कमरा में वहीं जाओ, आराम से रहो, सुबह कीचक जब आएगा नहीं आएगा तो मैं बुलवा लूंगी और बुलवा करके राजा पर सजा दूंगी। क्यों कि राजा पर सजा नहीं दिलवाऊंगी तो ऐसे तो मेरे यहाँ पर बहुत सी परदेशने आएगी, तुम जाओ। शैलेंद्री को समझा करके और उस सुदर्शना ने अपने महलों को भेज दिया। रानी जाकर के शैलेंद्री अपनी सेजों को बिछा करके सेज पर लेट गई, लेकिन लात मारे का उसे बड़ा भारी ख्याल था, उसे रात भर नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई, सोच में पड़ी रही। उसने सोचा, न मेरा कोई यहाँ पर है, अब तो मुझे अपने भीम देवर के ही पास जाना चाहिए, वे ही मेरी बात को सुनेंगे और कोई सुनने वाला। अरे दादा रे, जावा से मारी लात सो चाद्रो पाते को भारे। आज वो सैया से उठ चली भीम की उड़ावे सुधारी। अरे ढोलकिया भीम भवन के द्रौपदिया रे, आज वो तुरंत ही पहुंची जाए।
डाहिन राई चिल्लाए उठो दीवारा मेरी सोनारे आज मोहि पाप ने लाई चिल्लाए द्रौपदी भीम के पास पहुंच जाती हैं और रोने लगी और चिल्लाने लगी, कहने लगी, हे देवर भीम, आज मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, तुम उठ करके मेरी वाणी को सुनो। मेरी सभा के अंदर बहुत बड़ा विचित्र ख्याल किया है, मेरी कीचक ने सभा में लात मारी, मुझे उसका ख्याल है। बंद कर दी।